क्या सोच के तुमने मेरे बच्चों का एडमिशन बोर्डिंग स्कूल करवा दिया? मैं क्या बोलूं फैसल, तुम इस वक्त सुनने की मूड में नहीं हो। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी सल्तनत के हाकिम बनने बैठे हो। चुप, सच जाने बगैर मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। सच तो ये है शगुफ्ता कि तुम्हें किसी से भी प्यार नहीं, तुम सिर्फ खुद से प्यार करती हो। अपने सामने तुम्हें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। जरियाब तो सिमी से मिला भी नहीं, फिर उसे सिमी से इतनी नफरत कैसे हो गई? हो सकता है सिमी के घर जो कुछ भी हुआ उसे देखकर वो डर गया हो, मगर ऐसा होता तो इस बात का रिएक्शन वो कार में भी दिखा सकता था। ये घर आकर उसे क्या हो गया? मुझे जरिया से बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं वो सिमी को लेके कुछ मनफी बातें सोच रहा हो। जो कुछ भी है, मुझे उसके अंदर से सिमी के खिलाफ गलतफहमी खत्म करनी पड़ेगी। प्लीज शगुफ्ता, अपने ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। तो तुम्हें मेरे आंसू बनावटी लग रहे हैं? फैसल, तुम भूल गए हो क्या मैंने तुम्हारे लिए, इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? अरे हद होती है। मुझे तो लगता है कि यकीनन फरियाल ने तुम पे कोई काला जादू करवाया है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझसे हर वक्त गुस्से में रहने लगे हो, बात बात में मुझसे लड़ते हो। यकीनन ये उस फरियाल का काम जो काला इल्म करवा रही है। बंद करो अपनी ये जाहिलों वाली बातें। मुझ पे काला जादू क्यों करवाएगी? वो बीवी है वो मेरी। अच्छा, और मैं? तुम मेरी दूसरी बीवी। हाँ ठीक, और इसी नाते मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हुई, है ना फैसल? फैसल बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, अब तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। बोलो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हुई ना? जवाब दो मुझे, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ हूँ ना? हाँ हाँ, तो जब मैं उनकी गुलामी कर सकती हूँ, जब मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ, तो उनकी बेहतरी के लिए मैं कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा सकती हूँ? बोलो फैसल, जवाब दो मुझे। हद होती है। और मैं तुमसे क्यों पूछूं? बोलो ना, मैं तुमसे पूछूं क्यों? मैं माँ हूं और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो मुझे बेहतर लगा मैंने वो ही किया। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुमने कुछ गलत किया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे एटलीस्ट बता तो देती ये फैसला करने से पहले, या मुझसे मशवरा तो कर लेती। फैसल, मैं क्या, तुम मुझे खुद बताओ मैं क्या करती? हालात तुम्हारे सामने। नूर का इंतकाल हो गया, अब्बू की तबीयत खराब है, मुझे लगा कि मैं बच्चों का ख्याल नहीं रख सकूंगी, उनकी पढ़ाई का हर्ज होगा, इसलिए मैंने उनको बोर्डिंग में एडमिशन करवा दिया। तो क्या बुरा किया मैंने? बोलो ना, क्या बुरा किया मैंने? अरसलान, मैं तो डर ही गई थी। क्यों सिमी, क्यों डर गई थी? यही कि अब न जाने क्या हो जाए। देखो सिमी, जरियाब अभी बच्चा है, वो डरता है कि ना जाने सौतेली माँ उसके साथ क्या सलूक करेगी। उसका डरना जायज भी है। अब वो मुझ पे आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकता ना। हाँ तुम ठीक है, तुमसे बात करने से पहले मैं भी काफी कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने तुम क्या रिएक्ट करोगी। मगर ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुमने जरियाब को बिना जाने कबूल कर लिया, और उसने जो कुछ भी कहा वो सब तुमने फोन पे सुन लिया होगा। जी, मैं जानती हूँ वो मुझसे नफरत करता है और वो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता। नहीं सिमी, ऐसा नहीं है, मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, वो तुम्हें जानता नहीं शायद इसलिए सब कुछ बोल रहा है। और आप अरसलान, क्या आप मुझे जानते हैं? सच तो यह है सिमी कि मैं भी तुम्हें नहीं जानता, मगर इतना जरूर है कि मैं तुम्हें समझता जरूर हूँ, और इसी नाते मैं तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि प्लीज। अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं।
बात है बेटा, ये खामोश क्यों? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। क्यों बेटा? मेरे बेटे को किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ। पापा मुझसे प्यार नहीं करते और कोई मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप झूठ कह रही हैं, पापा मुझसे प्यार नहीं करते। नहीं बेटा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? और झूठ बोलना तो बुरी बात है ना। तो ठीक है, पापा मुझसे प्यार करते हैं तो वो मेरी बात मानेंगे। हाँ हाँ जरूर मानेंगे, पापा तुम्हारी सारी बातें मानेंगे। बताओ, मुझे बताओ, मैं अरसलान से बात करूंगी, वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। पापा को बोले वो नहीं मम्मा को छोड़ दे। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करूंगी, आप परेशान मत होइए। जी बुलाया था। हाँ, मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। तुमने अरसलान और अफशां के सामने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? मैं तुम्हें रोकती रही, लेकिन ना तुमने समझने की कोशिश की और ना रुके। क्या जरूरत थी? किसने तुम्हें इजाजत दी थी? किसके कहने में आकर तुमने इतने सवाल और जवाब किए अरसलान से? अम्मी जान, मुझे गुस्सा आ गया था। मेरी जगह और कोई भी होता उसका यही रिएक्शन होता। बात ही कुछ इस तरह की थी। गुस्सा तो मुझे भी तुम पर आ रहा है, बहुत। क्योंकि सारी इंक्वायरी तो तुम करके आए थे ना, मालूमात तुम ही लेकर आए थे ना। ये तुम्हारे कहने पे ही सब कुछ हुआ है ना। वो तो तुम्हारी बहन है ना, उसने तुम पर इतबार किया कि भाई सब मालूमात करके आए। आंख बंद करके काजी के सामने उसने हाँ कह दी, तो कसूर किसका हुआ? तुम्हारा हुआ ना। तुम्हारे कसूर की सजा सिम्मी भुगत रही है ना। I'm sorry। रहने दो इन बातों को। देखो, अब जो कुछ भी है, इस हकीकत को मानना पड़ेगा कि सिम्मी अब अरसलान की बीवी है। वही उसका नसीब है, उसको उसी के साथ रहना है। इसलिए बेहतर ये है कि तुम अफशां और अरसलान से जाके माफी मांग लो और सिमी को छोड़ो वहां पे। मैं उस शख्स से माफी नहीं मांगूंगा। आप ही, मुझे जरियाब का समझ नहीं आ रहा कुछ। पता नहीं क्यों वो सिमी के साथ ऐसा कर रहा है। अरसलान, तुम क्या चाहते हो? वो बच्चा माँ से दूर हो गया, तुम चाहते हो बाप से भी दूर हो जाए? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? जरियाब मेरा बेटा है, वो मुझसे दूर हो जाए मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो उसके साथ? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं उसको खुद से दूर क्यों करूंगा? मेरा जो कुछ भी है सब जरियाब का ही तो है। ये तो मुझे नहीं, जरियाब को जाकर समझाओ। वो सिम्मी को इस घर में देखना नहीं चाहता, फिर तुम क्यों उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो? आपकी सिम्मी बीवी है मेरी, उसकी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया है मैंने। कैसी बीवी कैसा रिश्ता, तुम भूल रहे हो ये रिश्ता अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और इस रिश्ते ने हमारे घर में खलबली मचा दी। आप ही, एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। कल तक आप मेरी शादी कराने पे तुली हुई थी, मेरे लाख मना करने के बावजूद आपने मेरा रिश्ता नूर से कर दिया। नूर के मना करने पे गुस्सा तो मुझे ही बहुत आया था। उन्हीं दिनों नजमा बेगम ने आपको सिम्मी का रिश्ता दे दिया, जो आपने कबूल कर लिया। अरसलान, तुम तो हिसाब किताब लेकर ही बैठ गए। आप ही, मैं हिसाब किताब नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब आपके कहने पे किया। इन सब में मेरा क्या कसूर है? तो फिर आप इनकार क्यों कर रहे हो? छोड़ दो सिम्मी को, दे दो तलाक उसे। जी, ये तो क्या कह रहा है सर? बेटियां महके में फांस की तरह चुपती हैं। क्या इरादा है तेरा? सारी जिंदगी यहाँ बिठा कर रखेगा क्या? नहीं अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? सिमी मेरी बहन है, मैं उसके लिए हमेशा अच्छा चाहूंगा। मैं सिर्फ अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तो इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हम सारी जिंदगी उनका मलाल करते रहें। नसीब में लिखी होती हैं, ये होती हैं तो हम आगे बढ़ते हैं ना। सिमी की शादी भी उन्हीं गलतियों में से एक है। अम्मी जान, गलती मुझसे हुई। मेरी बहन क्या सोचेगी मेरे बारे में? क्या सोचेगी? सिर्फ अपनी किस्मत का फैसला मान के खामोश होकर बैठ जाएगी। वैसे भी बेटियां अपने बाप भाइयों के ऊपर इतबार करके बड़ी इत्मीनान से बैठी होती है।
कि उनके बाप भाई गलत फैसला नहीं करेंगे। और अगर कभी ऐसा हो भी जाता है, बाप भाई गलत फैसला कर भी देते हैं, तो वो खामोश हो जाती है सिर्फ ये सोचकर कि हो सकता है उनके बाप भाई से कोई भूल हो गई हो, उनको पता ना चला हो। उसे अपनी किस्मत का फैसला समझ के खामोश हो जाती है। सन मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही, ऐसा ही है। आप प्लीज अपने दिल पे कोई बोझ ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं रिमशा, मैं एक बार और गलती नहीं करना चाहता। सिमी अब उस घर में नहीं जाएगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसल, फैसल, तुम यहाँ पर हो? क्यों, क्या हुआ? तुमने खाना भी नहीं खाया और तुम यहाँ पर आके बैठ गए। अगर एक दिन खाना नहीं खाया तो मर नहीं जाऊंगा। वो अल्लाह ना करे फैसल, कैसी बातें कर रहे हो? माना कि तुम गुस्से में हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम अपने लिए कह दोगे। हद होती है। तो देखो फैसल, उन लोगों ने जो भी कुछ किया महज तुम्हारी खुशी की खातिर किया ना। देखो, अगर तुम यहाँ रुमैल की वकालत करने आई है तो चली जाओ, मुझे उसके मुतालिक कोई बात नहीं। लेकिन फैसल मेरी बात तो। मैंने कहा ना, अगर रुमैल की वकालत करने आई हो तो यहाँ से चली जाओ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं रुमैल की वकालत नहीं करती, लेकिन प्लीज मुझसे खफा तो मत हो। क्यों ना हो तुमसे नाराज? मैंने क्या किया फैसल? मुझसे पूछ रही हो कि क्या किया तुमने? इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक ऐसे छुपा के रखी कि मुझे भिनक भी नहीं होने दी। फैसल, मुझे लगा कि तुम्हें मालूम होगा। फजूल बातें मत करो कि मुझे मालूम होगा। अगर इतनी बड़ी बात मुझे मालूम होती तो मैं इसका जिक्र भी नहीं करता। मुमकिन है ऐसा? हाँ बाबा ठीक है, इतना गुस्सा तो मत करो, जो हो गया सो हो गया। हाँ वो तो है। चलो मेरे साथ, रुमैल से बात करके आ। चलो। या खुदा, कैसे समझाऊं इस लड़की को कि इज्जत का जनाजा निकलने को, अपनी जिद छोड़ दे। ये आप ही कर सकती हैं। बात सिर्फ सिमी की नहीं है, बल्कि ये हमारे खानदान की इज्जत का सवाल। अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझे जब ना। सिमी नॉर्मल होती तो कोई और बात थी, लेकिन उसने तो हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप सिमी से बात करें ना, पूछिए वो क्या कहती है। की थी उससे बात मैंने, उसने क्या कहना है? वो कहेगी कुछ मुझसे? जो भी लिखा है उसकी किस्मत में, जिस तरह लिखा है अब ये उसका नसीब है, बस ऐसी तरह रहेगी वो। पर अम्मी अभी वो छोटी है। अरसलान भाई की उम्र को तो नजरअंदाज किया जा सकता है, अगर उनके बेटे को कैसे? ये अल्लाह की तरफ से सजा है। बहुत शौक था ना उसको माँ बनने का, अब बन गई है ना माँ, अब निभाए इस रिश्ते को। वो अभी छोटी है, वो ये सब कुछ कैसे हैंडल करेगी? माँ बनने के बाद कोई औरत छोटी नहीं रहती है। पर वो तो। अरे बस अब यही सच है, और इस सच को हम जितना जल्दी तस्लीम कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। मुझे सिर्फ सिमी की फिक्र हो रही, वो कैसे ये सब कुछ मैनेज करेगी? देखो रिमशा, जब अल्लाह ताला जिम्मेदारियां डालता है ना तो उसे पूरा करने की ताकत और हिम्मत भी अता कर देता है। इसलिए तुम्हें सिमी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो लिखा हुआ है उसकी किस्मत में, जैसा लिखा है वो इसका नसीब है, बस। अरसलान, जी अभी फिर क्या सोचा तुमने? कब दे रहे हो सिमी को तलाक? आप ही आखिर आप चाहती क्या है? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। शादी ब्याह कोई खेल नहीं कि आज कर ली, पसंद ना आई तो कल छोड़ दिया। दुनिया में बनने वाला सबसे मजबूत रिश्ता है ये, और आप कहती हैं कि मैं इसे तोड़ दूं? अरसलान, कुछ बातों के पीछे गहरे राज छुपे होते हैं। उन बातों का ना आशना होना हमारी जिंदगी के लिए बेहतर होता है। आप ये ऐसा कौन सा राज है जिसे मैं नहीं जानता? अरसलान, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना, और मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही करो। इसमें तुम्हारा और सिमी का भला है। नहीं आपी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। या तो आप मुझे असल बात बताएं कि बात है क्या,
या फिर आप मुझे सिम्मी को छोड़ने का ना बोला करें। अरसलान, मैं तुम्हें जो बातें समझा रही हूँ उसको समझने की बजाय तुम मुझे उन बातों में उलझा रहे हो। जरियाब सिम्मी को पसंद नहीं करता और मुझे भी सिम्मी की फैमिली से प्रॉब्लम है। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, मगर तुम हो के मुसलसल मुझसे बहस कर रहे हो। ये नहीं कि जो मैं कह रही हूँ उसको मान लो, वही करो जो मैं कह रही हूँ। आप भी, ये मेरी कोई पहली शादी नहीं, ना मैं कोई 24-25 साल का लड़का हूँ कि जैसा आप बोले वैसा करता जाऊं। मैं उम्र के उस हिस्से में खड़ा हूँ कि जहां मैं अपना अच्छा बुरा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ। ठीक है अरसलान, जैसा तुम बेहतर समझो। मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो मैंने कर दिया। अब फैसला करने का हक तुम्हारा है, जैसे चाहो फैसला करो, मगर याद रखना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे, समझ गए? मिराज की शादी तय हो गई है? अच्छा, ईद पर? बड़े पापा, मैं सबको क्या, मैं तो अकेला भी नहीं आ पाऊंगा। बड़ी अम्मा मुझसे नाराज हैं, बनता है। मैंने काम ही ऐसा किया है कि वो जितना भी मुझसे नाराज हो जाएं कम है। एक्चुअली बड़े पापा, अभी हाल ही में शगुफ्ता की बहन की डेथ हुई है, ऊपर से बिजनेस में भी लॉसेस हो रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे टिकट्स या वीजे का फायदा तो तब होना जब मैं आ सकूं। मैं तो खुद चाहता हूं बड़े पापा, लेकिन अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ फैसल? अब बड़े पापा का फोन था, तुमने मना क्यों कर दिया? मैं समझा नहीं। यही तो बात है फैसल कि तुम कोई भी बात समझते नहीं हो। ऊपर से उनको मना कर दिया, पता नहीं क्या सोचकर, ढेर सारी मेरी बुराइयां कर दी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। अच्छा, तो वो कनाडा में रहते हैं ना? हाँ। तो बस ठीक है, बस फिर हमारा कंफर्म हो गया। क्या? बस तो फिर तय हो गया कि हम मिराज की शादी में कनाडा जरूर जाएंगे। लेकिन शगुफ्ता, हम कनाडा कैसे जा सकते हैं? बस फैसल, हम कनाडा जा रहे हैं। शगुफ्ता,